वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि 20 अप्रैल शिफ्ट 20 फरवरी शिफ्ट 2 का जीडी का प्राश्चर्य का एग्जाम से आया हुआ है 2024 का। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो तक पहुँचने के लिए, मतलब खत्म होने के बाद। तो पहला, किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त धन ब्याज मूलधन का 2/5 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप सिंपल लिख लीजिए, ब्याज दिया कितना, मूलधन का, मूलधन मतलब P का 2/5 है, ठीक है। अब आप जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट को उसको बैठा लीजिए, P इंटू आर इंटू टी बटा 100 बराबर कितना, ये हमने पहले से निकाल रखा है। तो P कट गया, हमें R निकालना है, ठीक है। समय हमारा 5 था तो वो नीचे चला आएगा और 100 ये ऊपर चला जाएगा। 2/5 गुने 100/5, तो ये 5 से कट गया 20 बार में, ये 5 से कट गया 4 बार में, तो 8% हमारा ब्याज हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का जो मूल्य है वो है 3000 रुपये, ठीक है। उतना ही राशि में से एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, उसे धन राशि कितनी देनी होगी, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, नोटबुक के लिए हम लोग N पकड़ लेंगे और पेन के लिए P पकड़ लेंगे। तो 3 नोटबुक प्लस 6 पेन के कितने दाम लग रहे हैं? 3000 रुपये, ठीक है। और बोला क्या गया, एक नोटबुक प्लस 12 पेन के दाम कितने लग रहे हैं? फिर से 3000 ही लग रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर ही है, तो हम लोग इसको बराबर लिख सकते हैं। 3 नोटबुक प्लस 6 पेन बराबर एक नोटबुक प्लस 12 पेन। तो ये नोटबुक इधर घटा देंगे, तो 3 नोटबुक में एक नोटबुक गया तो 2 नोटबुक, यहाँ घटा देंगे तो 6 पेन, ये 2 से काट लेंगे हम लोग। तो कितना कि एक नोटबुक बराबर 3 पेन, ठीक है। अब इस 3 पेन को हम लोग यहाँ बिठा लेंगे एक नोटबुक की जगह पे, तो हो जाएगा 3 पेन प्लस 12 पेन इक्वल टू 3000, तो 15 पेन, तो 15 पेन इक्वल टू 3000। तो ये P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3000 बाई 15, तो काटेंगे हम लोग 2000। सॉरी नहीं, इसने पूछा है, अच्छा इतना कुछ करने का था ही नहीं, 15 पेन डायरेक्टली निकल गए थे यहाँ से 3000 रुपये, ये 200 आता है एक्चुअली, ठीक है। तो 3000 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आएंगे अगला क्वेश्चन में। बोला 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाएगा, तो हटाई गई संख्या क्या होगी? तो 5 संख्याओं का औसत कितना था, मतलब पाँचों का योग कितना है? 32 इंटू 5, और एक हटाने के बाद चौथा संख्या आई, इसका औसत 8 है, तो हम लोग 4 से 28 को गुना कर देंगे, तो इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 160, इसको गुना करेंगे तो 112, दोनों को घटाएंगे तो 48 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले यदि 72 बाइंडर 22 दिनों में 720 किताब बाइंड कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 किताबें बाइंड करने के लिए कितने बाइंडरों की ज़रूरत पड़ेगी? तो फॉर्मूला वही है, M1D1 बाई W1 टोटल काम, M2D2 बाई W2। तो M1 कितना है? 72, दिन कितना है? 22, काम कितना है? 720, इक्वल टू M2 कितना है हमारा? नहीं पता हमें, दिन 12 है और ये 660 है, ठीक है। तो पहले 72 से कट गया 10 बार में, ये 0 0 कैंसिल हो गया, और हम 2 से इसे काट सकते हैं 6 बार में, 2 से काट सकते हैं 11 बार में, 6 से कटेगा ये 11 बार में, ये गुना होगा
तो 121, तो 121 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए कि m1d1/w1 इक्वल टू m2d2/w2। अगला क्वेश्चन बोला है 8400 को हमें 2/3 इसमें बांट। जब भी तो ऐसा अनुपात में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले से मतलब ये अगर बटा में दिया हुआ अनुपात तो इसको हम लोग नॉर्मल में पहले चेंज कर लेंगे। तो पहले नीचे वाले का जितना, इसमें नीचे कुछ है नहीं मतलब 1 लिख लेते हैं। तो इन सारे नीचे वालों का लसा लेंगे, तो इन तीनों का लसा तो फिलहाल 3 ही आएगा। और उसके बाद 3 सब में गुना कर देंगे, हर में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। 2/3 गुने 3 अनुपात 3 गुने 3 1 3 3 3 कट गया 2, यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया 1, ये हो गया अनुपात। हमें निकालना है क्या, आर का हिस्सा। तो 9 2 11 1 12, टोटल कितना है 12। 12 इक्वल टू कितना दिया है 1400, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 700। तो हमें पूछा क्या गया, आर कितना था 1 ही था, तो 700 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है। एक संख्या का 20% 25% 250 के बराबर है, तो हमें ये सॉल्व करना है बस। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे 5 बार में काट लीजिए, इसे 4 बार में काट लीजिए, तो हो जाएगा 20। तो x इक्वल टू कितना आ गया 250 इंटू 20। अब इसे गुना आप मत करिए, सिंपल रहने दीजिए, क्योंकि इस संख्या का हमें 35% निकालना है। तो 35/100 लिख दीजिए। तो ये 20 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा आपका 7 बार में। 25 इंटू 7 करेंगे, आएगा 175 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2003 कैंडी इस प्रकार वितरित किया जाए कि इस प्रकार कि विद्यार्थी को समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी मिले। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का मासा निकालेंगे। ठीक है, ये 1003 और 2700। तो अब क्या करिए, चुप यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर लीजिए, एक बार में कटाइए। अच्छा, ये 2 बार में भी कट जाएगा, 2 बार में काटेंगे 6 0 0 2, तो 13 में से 6 गया, यहाँ बच गया आपका 7, फिर ये हो गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये हो गया 8। ठीक है, 2 में से खत्म। अब इससे हम लोग फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, तो एक बार में कट जाएगा 8 9 7, 13 में से 7 गया 6, ये बच गया आपका 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 106। फिर इसे 8 9 7 से भाग करेंगे हम लोग, तो हम लोग इसे 8 बार में काट सकते हैं, आएगा 848। ठीक है, ये 17 में से 8 गया आपका 9, ये हमने 9 7 ही था, फिर एक 8 में से 4 गया 49, तो 49 सब 106 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा 98, तो 98 समहाउ हमने कहीं एक मिस्टेक किया है, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे गलती हुई है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही चेक कर लेते हैं, 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 में से 6 गया। अच्छा, ये 13 में से देखिए ये क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, एक काम और कर सकती हैं आप, पहले 2 से गुनाई कर लीजिए। तो ये कितना था हमारा 2703, ये था 2। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार में 6 0 0, तो 13 में से 6 गया है, ये 7 बचा है, यहाँ से 9 में से 0 गया 9, ये हो गया आपका। अच्छा, तो ये गलती हो गई थी हमसे, यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक हमने वो ले लिया था पैसा, तो ये बचा 6 आ गए, ये 697 आना चाहिए था, हमने गलती से मिस्टेक से कर दिया। तो 697 से हमें 1003 को डिवाइड करना था, तो एक बार में ये कटेगा 697। तो फिर से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 13 में से पहले 7 गया तो 6 बचेगा, ये फिर 0 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, तो फिर 697, तो अब ये 2 बार में काटेंगे तो 612, ये आ गया 5, ये आ गया 8, ये 6 ऐसे काटेंगे हम लोग। तो अगर इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 85 इंटू 3 करेंगे तो 15, और ये आएगा 255। ठीक है,
तो अच्छा यहाँ पे साइड में कर लेते हैं हम लोग। तो ये 3 से करेंगे 255, तो 1 आ गया, तो ये 51 आ गया। 51 को फिर 85 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में आएगा 34। 34 को डिवाइड करेंगे 51 से तो एक बार में 34, फिर आएगा 17। 17 को 34 से तो 2 बार में ये कट गया। तो जैसे ही जिस पे कट जाएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप एग्ज़ाम्स में हो सकते हैं आपसे भी। सो शायद मैं ऐसा कर सकता था कि मैं वीडियो काट के फिर दोबारा बना देता कुछ, बट ये सबके साथ होता है तो कोई इशू नहीं है। बट हम जितनी गलतियाँ कम करें उतना बेटर है हमारा एग्ज़ाम निकालने के लिए, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, तो ये 17 एलसीएम आया। अब बोला कि हम इतने चॉकलेट को बांटना है, ठीक है। तो कितने कैसे कैसे हम लोग बांट सकते हैं, तो क्या करेंगे इस केस में हम लोग कि 17 से इसको भाग करेंगे, 17 से इसको भाग करेंगे, दोनों को भाग करेंगे। फिर उसके बाद अच्छा सिंपल यही पूछा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान चॉकलेट, ठीक है। तो ये कुछ करना नहीं था, 17 करके बटेगा, ये ऐसे निकालिए। अगर पूछता कितने विद्यार्थी में कर सकते हैं हम लोग, तो फिर इसको 17 से भाग करते, इसको 17 से भाग करते, दोनों को आता जोड़ देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला एक मेज का क्रय मूल्य 6875 है, यदि लाभ प्रतिशत, सॉरी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत 25% है, तो मेज का क्रय मूल्य, तो अगर लाभ प्रतिशत 25 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125। ये नॉर्मल सी बात हो गई, जिसके इक्वल टू कितना दिया 6875, तो हमें 100 निकालना है। तो 6875 बाई 125 इंटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग बस सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये काटेंगे हम लोग 55 में कट जाएगा, ठीक है। नहीं होगा आपसे तो आप 5 से पहले इसको काट लीजिए, 25 इसको 4 बार में, इसको 5 बार में, फिर काटिए, फिर गुना करिए, आपको ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन बोला किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, ठीक है। तो बोला 20% छूट दिए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मान लीजिए एमपी क्या है, क्रय मूल्य से 60% अधिक है, ये हो गया। तो एम पी बाई सी पी इक्वल टू 160/100, ये डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते थे। अब 160 पे कितना छूट दिया गया है 20%, तो बचा कितना 80%। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग तो 128 आएगा। तो 128 में बेच रहे हैं, मतलब 28% का प्रॉफिट, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य कितना था 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है जिसकी आधार त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका बस फॉर्मूला में बैठाना है और सॉल्व करना है। फॉर्मूला हमारा ये है 2πRh वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। r कितना हो गया हमारा, आधार का त्रिज्या 70 और ऊंचाई कितना है 14। इसे काट लेंगे हम लोग 10 बार में और पहले कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 28, 14 इंटू 2 28, 22, 28 इंटू 22 तो 560, और यहाँ से 56, 616 और एक 0, 6160, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 9,000 रुपये को 80% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, 12 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब 80% प्रति वर्ष, मतलब क्या हो गया कि एक साल का 80 रुपये लग रहा है तो 6 महीने में कितना लगेगा 40%। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और 12 महीना का, तो 12 महीने में कितने 6 महीने होते हैं 2, तुम्हारा समय 2 हो जाएगा। तो इससे पहले हम लोग मिश्र धन निकालेंगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। पी हमारा 9,000 था और हमने दर पहले ही बिठा दिया था, तो इसे हम लोग 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में ऐड करेंगे। तो ये कि 5, जब यहाँ कुछ नहीं ऐसे ऐड करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो 5, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 7/5 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 9,000। ये फिर से तो 12/5 का स्क्वायर, तो ये 9,000 गुने 144/25, तो ये आपको अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जैसे 25 से काट लेते हैं, ये 4 बार में, ये 90 अलग रहेगा, तो 360 इंटू 144 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आएगा आपका
17640, जिससे हम लोग ब्याज निकालने के लिए 9000 से घटा देंगे। तो आपको सॉल्व करके आएगा 8640। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका हमें मान निकालना है, तो ये हम क्या करेंगे, 0.1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। पहले स्क्वायर के अंदर में था, पॉइंट का 1 नंबर है तो आंसर में आएगा पॉइंट के बाद 2 नंबर। सेम चीज़ पॉइंट वहीं रहेगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट का 2 नंबर तो आंसर में 4 नंबर होगा, तो 0 0 0 1। ठीक है, ये आ गया 1, ये 0, ये 1 0 0, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 6 पेनों का क्रय मूल्य, 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। हमेशा ऐसे लिख लिया करिए, बहुत आसान होगा आपके लिए। तो यहाँ से आप CP/SP निकाल लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा 5/6। तो CP कितना हो गया 5, SP कितना हो गया 6, लाभ कितना हो गया 1, लाभ किस पे होगा 5 पे, 1/5 इंटू 100, 20% आंसर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे लिख लीजिए CP, MP और SP। तो क्रय मूल्य को हम लोग 100, 50% अधिक तो 150, 150 में 20% छूट दिया तो हम लोग 80% निकालेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, कितना परसेंट लाभ किया 20%। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका महत्तम समावर्तक 4 है, तो लघुत्तम मतलब मसा दे रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो कि 720 दिया हुआ और ये आपको 4 दिया गया है, तो बस 4 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 140। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या 50 मीटर की वृद्धि की, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, अगर आपको क्षेत्रफल बोलेगा तो आप तो इसे 2 बार फॉर्मूला जो ये है +-x +-x इंटू y/100 से निकाल सकते हैं। लेकिन 3 बोलेगा तो पहले इन दोनों का निकालिएगा। पहले क्या आएगा देखिए, 50 + 50 दोनों बढ़ ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई 100, तो ये कटा 2 बार में, ये कटा 25 बार में, तो कितना कि 125। अब 125 और 50 का निकालेंगे तो +50 तो 125 इंटू 50/100, 50 से कटा 2 बार में, ये आपका आ जाएगा 62.5। तो ऐड करेंगे 175 + 62.5 तो 37.5% आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि x का 45% y के 15% के बराबर है। तो x का 45% मतलब और y का 15%, 100 कट गया, y नीचे, ये इधर आ गया, x/y आपका कितना हो गया 15/45 मतलब 1/3। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसके लिए पहले हमें सारे औसत अभाज्य संख्या लिखने होंगे 32 के पहले। तो वो क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ठीक है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा हमें। 17, 41, ये आएगा आपका 160। ठीक है, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 से भाग कर देंगे, 11 से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 1 के बाद 5 बचा 4, 14 आएगी, 14.24 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वप्निल 16 दिन में एक सोफा बना सकता है। रेवती एक साथ मिलकर उस काम को करते हुए इतना दिनों में कार्य पूरा कर सकती है। रेवती अकेले काम करे तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे।
तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया स्वप्निल और ये हो गया रेवती। स्वप्निल 16 दिन में और रेवती जो है 128/17 दिन में। तो इनका पहले लसा लेंगे, तो पहले ऊपर वाले का सिर्फ लसा लेंगे और कुछ करना नहीं है। तो ये आएगा 128, ठीक है। और तो 128 अगर ये कटेगा तो आएगा 8 बार में, ये कटेगा 17 बार में, ठीक है। तो अब पूछा क्या है कि रेवती उस काम को अकेले कितना दिन में कर लेगी। टोटल काम कितना हो गया हमारा, 128, और रेवती का यहाँ पे था, यदि रेवती अकेले काम करे तो उसे कितना दिन लगेगा। अच्छा, ये दोनों मिल के यहाँ पे कर रहे, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था सबसे मेरे से। तो ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, तो कितने, तो रेवती के दिन एक दिन में कितना काम करती होगी, 17 में 4 घटा देंगे 9, तो अकेले काम करेगी तो, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी रहेगा तो ऊपर का ही लसा लेंगे और जो बटा रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसे नीचे से गुना कर देंगे बस। अगला क्वेश्चन बोला है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को खंबे को 12 सेकंड में पार कर सकती है। तो यहाँ से जब भी खंबा हो या कुछ और हो, आदमी हो, तो उसमें हम उसकी लंबाई नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ से ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा जो कि हो जाएगा 384/12। तो ये आएगा 3 बार में, ये 2 बार में, तो 32 मीटर पर सेकंड। बोला विपरीत दिशा में समान लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। देखिए विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है, तो स्पीड भी जुड़ेगा, ट्रेन का लंबाई भी जुड़ेगा। तो ट्रेन का लंबाई हर केस में जुड़ता है, विपरीत जाए एक दिशा में जाए। 384 और 384 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 6, 7, ठीक है। इसे कितना देर में पार हो रहा है, 12 सेकंड में। तो 12 से हम लोग काटेंगे 6 बार में और ये कटेगा जाए 64। तो 64 मीटर पर सेकंड क्या है, दोनों ट्रेन का स्पीड। तो 64 मीटर पर सेकंड और पहले कितना 32, 64 से 32 घटा देंगे तो 32 ही बचेगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से करके इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और यही आपके एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाएगा। सो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा हो या और कोई क्वेश्चन कहीं से और भी है तो हमें बता सकते हैं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।